हेलो एवरीवन, आज है 15 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में। देखिए 540 रुपए का ये शेयर है और देखा जाए तो मार्केट पिछले कुछ दिनों से बढ़िया मूड में है, लेकिन फिर भी इसके शेयर में कोई उतना बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि ऑलरेडी शेयर इतना भाग चुका है कि यहां से अब और कितना आगे बढ़ेगा, कितना नीचे गिरेगा, ये सबको उलझन में डालने वाला क्वेश्चन है। और आज इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि भैया लक्ष्मी ऑर्गेनिक मौका है या धोखा है। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक 540 रुपए का शेयर पिछले एक महीने में अगर देखा जाए तो पिछले एक महीने में लक्ष्मी ऑर्गेनिक में 5% की गिरावट है, जबकि पिछले एक महीने में मार्केट ने भैया सबको बढ़िया मौज कराई है, बढ़िया रिटर्न सबको कमा कर दिया है। लेकिन लक्ष्मी ऑर्गेनिक में तेजी और गिरावट का दौर है। आप देखेंगे तो 600 का शेयर था, 512 तक टूटा। आप देखिए किस तरीके से गिरावट, फिर दोबारा तेजी, फिर दोबारा गिरावट, फिर दोबारा तेजी और शेयर 590 595 तक गया, दोबारा टूट के 535 पर आया। तो ये बहुत ही फ्लक्चुएट कर रहा है, ये शेयर बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। एक साल में अगर देखें तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक में एक साल का डेटा, क्योंकि देखिए आईपीओ जो इसका आया था वो इसी साल आया था। 172 का शेयर 600 तक गया, बड़ी रफ्तार पकड़ी इसने। लेकिन एक चीज ये भी है कि 500 का एक अच्छा सपोर्ट लेकर बैठा हुआ है, उससे नीचे टूटने को ये तैयार नहीं है। लेकिन जब तक 500 का सपोर्ट इंटैक्ट है ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। लेकिन 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 इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ये कह रहा हूं कि जाके खरीद लो। मेरे हिसाब से अभी यहां पर हाथ नहीं डालना चाहिए। रीजन क्या है वो भी मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करूंगा। देखिए कंपनी बहुत ही शानदार है, अगेन कंपनी में मैं कोई कमी नहीं निकाल रहा हूं। 10 लाख के आसपास का वॉल्यूम से, देखिए करोड़ों के वॉल्यूम्स नजर आ रहे हैं बाकी कंपनियों में, और लक्ष्मी ऑर्गेनिक में सिर्फ 10 लाख का वॉल्यूम है। तो आप समझ रहे हो लोगों का इंटरेस्ट धीरे धीरे लक्ष्मी ऑर्गेनिक से कम हो रहा है, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में कुछ शेयर्स ऐसे निकल कर आए जिसने भैया 10 करोड़ 15 करोड़ 2-3 करोड़ के वॉल्यूम्स दिखाए हैं। तो देखिए यूजुअली शेयर में उतार चढ़ाव डिपेंड करता है जो खरीदार होते हैं या जो बेचने वाले लोग होते हैं उनके इंटरेस्ट के ऊपर, कि भैया कहाँ पे सबसे ज्यादा लोग खरीदारी कर रहे हैं, कहाँ पे अच्छे वॉल्यूम्स बन रहे हैं। और लक्ष्मी ऑर्गेनिक में अब वो अच्छे वॉल्यूम नजर नहीं आ रहे हैं। ये देखिए, ये मेरा मानना है, ठीक है, आपका कोई और मानना भी हो सकता है। यहां पर देखें तो प्रमोटर के पास 72.92% की होल्डिंग है। जून का है ये, अभी तक लेटेस्ट अपडेट इसकी आई नहीं है। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी आ जाएगी इसकी अपडेट, और जैसे ही अपडेट आएगी डेफिनेटली मैं वीडियो बनाकर आपको अपडेट भी कर दूंगा। 3.58% की होल्डिंग एफआईएल के पास है, 2.13% की म्यूचुअल फंड। देखिए हर कोई बिकवाली कर रहा है यहाँ पर, हर कोई। लक्ष्मी ऑर्गेनिक कंपनी 500 रुपए का शेयर है, ठीक है, लेकिन डिविडेंड कितना पे कर रहा है? 50 पैसे का। तो आप समझ रहे हो डिविडेंड कुछ खास नहीं पे कर रहा है, ना के बराबर ये आपको डिविडेंड पे कर रहा है। चिल्लर है ये डिविडेंड। 540 का शेयर, 50 पैसे का डिविडेंड, तो भैया बहुत ही खराब डिविडेंड पहली चीज तो। दूसरी बात अगर हम देखें तो अभी भी 100% लोग कहते हैं कि खरीदो खरीदो और खरीदो। देखो अगेन कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है वो प्राइस अट्रैक्टिव है कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और मेरे हिसाब से 540 का प्राइस मुझे उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। कंपनी के रेवेन्यू शानदार है, 1000 करोड़ के रेवेन्यू 1600 करोड़ तक पहुंचे हैं, और प्रॉफिट उससे ज्यादा बेहतर है, और यही वजह है कि शेयर आपको भागता हुआ नजर आया। जो प्रॉफिट्स इनके सालाना 75 करोड़ के आसपास सिमट के रह जाते थे वो 122 करोड़ तक पहुंचा है। और देखिए इस बार Q2 के नतीजे के ऊपर काफी चीजें डिपेंडेंट रहने वाली है। हालांकि नतीजे कब आएंगे कोई डेट उसके सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद करते कि बहुत जल्दी इसके रिजल्ट्स आ जाए। और अगेन रिजल्ट्स के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करेगी, क्योंकि देखिए लोगों की अब एक्सपेक्टेशन यहां पर बढ़ चुकी है, ठीक है। 122 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ था सालाना, तो लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि यार इस बार एटलीस्ट 40 करोड़ का प्रॉफिट हो, उससे ज्यादा का प्रॉफिट होगा। कम का प्रॉफिट होगा तो कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंट जो कर रहा है तेजी का सेंटिमेंट, वो यहां से टूट सकता है। दूसरी ओर लक्ष्मी ऑर्गेनिक में देखें तो भैया रेड फ्लैग नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि भैया इस कंपनी को एएसएम लिस्ट में डाल दिया गया, इस शेयर को एएसएम लिस्ट में डाल दिया गया है।
अब ASM और GSM लिस्ट क्या होती है कि भैया इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शेयर काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होता है और कई बार उसकी जो प्राइजेस होती है वो अनजस्टिफाइड होती है, मतलब कि यार डिजर्व नहीं करता वो इस प्राइस को। और देखिए, और इसीलिए उसको ऐसे लिस्ट में डाला गया। देखिए, हर कंपनी जो ASM GSM लिस्ट में होती है, ऐसा नहीं कि वो खराबी होती है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक के साथ साथ भैया हैप्पीएस्ट माइंड भी इसी लिस्ट का हिस्सा है, और भी कई सारी कंपनीज है इस लिस्ट में। और यहाँ पर देखिए होता क्या है कि प्रमोटर्स ने भैया लोन लिया होता है और कुछ शेयर्स को बेचकर, अपने शेयर्स को गिरवी रख के बेच के लोन लेते हैं प्रमोटर्स। कई सारे शेयर्स इनके गिरवी भी होते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि भैया शेयर को मैनिपुलेट किया जाता है। और ऐसे सूरतों में सेबी जो होती है वो उन शेयरों को ASM और GSM लिस्ट में शामिल करती है। अगर देखा जाए तो 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदो। देखो, मुझे कंपनी पसंद है, खरीदने की सलाह मैं भी दे रहा हूं, लेकिन 540 पर नहीं। पहली चीज, 112 का पी रेशियो है, जो सेक्टर P25 से कई 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 ज्यादा बड़ा है। तो देखिए, लक्ष्मी ऑर्गेनिक कंपनी बेहतरीन है, कोई शक नहीं है, लेकिन पिछले एक महीने में जहां मार्केट सबको लॉटरी लगा रहा था, वहां ये शेयर दौड़ नहीं रहा है, बल्कि थोड़ा बहुत टूट रहा है। और मुझे लगता है कि जब मार्केट टूटेगा, और ये तो तब का वक्त है जबकि भैया बुल रन चल रहा है, ठीक है, तो बै मार्केट आएगा, तब तो मुझे लगता है कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक में आपको एक बड़ी गिरावट का भी सामना करना पड़ सकता है। मेरे हिसाब से लक्ष्मी ऑर्गेनिक में अभी के लिए हाथ नहीं डालना चाहिए। कंपनी खराब नहीं है, लेकिन अभी के लिए हाथ नहीं डालना चाहिए। 2-3 चीज़ों को पहले चेकआउट कर लो। पहली चीज़ भैया, इनके Q2 के रिजल्ट्स एक बार आ जाने दीजिए, उसको ऑब्जर्व करिए कि कैसे रिजल्ट है, उसके बाद आप यहाँ पर कोई मन बनाइए अपना खरीदारी बिकवाली का। दूसरी चीज़ अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो देखो, मार्केट बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है और अभी भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को नहीं मिली है। लोगों को लगता है कि अब आएगी प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन अभी भी वो आ नहीं रही है। और मैंने कई बार कहा है कि देखो, दिवाली तक तो सब चंगा सी, ठीक है, लेकिन दिवाली के बाद मुझे लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर चलेगा, और जिसमें कई सारे अच्छे शेयर्स में भी गिरावट देखने को मिलेगी। और ऐसे में जो शेयर ऑलरेडी बहुत बड़े प्राइस दिखा चुके हैं, वहां पर सीधे सीधे तौर पर हो सकता है कि आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए। तो अभी के लिए लक्ष्मी ऑर्गेनिक को मैं अवॉइड करने की ही सलाह दूंगा। देखिए, कंपनी बेहतरीन है, लेकिन 540 मुझे प्राइस जो है वो जस्टिफाइड नहीं लग रहा है। हाल फिलहाल की सिचुएशन को देखकर खा सके तब, जब मार्केट बहुत ऊपर चढ़ चुका है। अगर ये 540 का प्राइस मान लीजिए कि 6-7 महीने बाद देखने को मिलता, तो शायद ये जस्टिफाई भी था कि हाँ चलो ठीक है, लेकिन बहुत जल्दी बहुत बड़ी रफ्तार देखने को मिली है और प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस ऐसे सूरतों में ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक अभी के लिए मैं कहूँगा कि अवॉइड करिए, और अगर 500 के नीचे जाता है शेयर तो दोबारा इसको इवैल्यूएट किया जाएगा। और मेरे हिसाब से 450 का जो लेवल होगा वो खरीदारी के लिए मुझे पसंद आता है। यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि भूल जाओ, कभी नहीं पहुंचेगा उस लेवल पर, ठीक है, कोई बात नहीं, मार्केट में इकलौता शेयर थोड़ी ना है, और भी कई सारे शेयर है जहां पर अच्छे हम पोजीशन बना सकते हैं। देखो, पहले अब देखो कि कौन से शेयर आपको अच्छे लगते हैं फंडामेंटल, ठीक है, फिर उसकी प्राइस को आप देखोगे, यार क्या इस प्राइस को जस्टिफाई करता है। अगर आपको लगता है कि जस्टिफाई करता है, खरीद लो, अगर आपको लगता है कि नहीं करता है, छोड़ दो, ठीक है। जबरदस्ती की जो परचेजिंग होती है उसको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।